हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को हिंदी सूक्ष्म पाठ्य योजना के प्रश्नीकरण कौशल के बारे में बताऊंगी कैसे बनाया जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रश्नीकरण कौशल हेडिंग डालेंगे। उसके नीचे दिनांक, विषय, उपविषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि लिखेंगे। फ्रेंड्स, दिनांक में जिस भी डेट में आप प्रश्नीकरण लिखें वो डेट डालेंगे। और विषय में हिंदी, उपविषय में गद्य, प्रकरण में माँ कहे एक कहानी मैंने पाठ लिया है। कक्षा में 6 क्लास की बुक है इसलिए 6 डाला है। चक्र में फर्स्ट, अवधि में 6 मिनट लिया है। फ्रेंड्स, इसके नीचे कौशल के घटक हेडिंग जाएगी, उसमें कुछ पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट है प्रश्न प्रकरण से संबंधित है। दूसरा पॉइंट है प्रश्नों की पुनरावृत्ति नहीं है। तीसरा पॉइंट है प्रश्नों का उत्तर कक्षा के अनुरूप है। चौथा पॉइंट है प्रश्नों की पर्याप्त संख्या। पांचवा पॉइंट है प्रश्नों को पूछने में उचित गति का प्रयोग। छठा पॉइंट है प्रश्नों का क्रमबद्धता। फ्रेंड्स, इसके नीचे एक टेबल बनेगी जिसमें 4 कॉलम है। पहले कॉलम में क्रम संख्या, दूसरे कॉलम में छात्र अध्यापिका कथन लिखा जाएगा और तीसरे कॉलम में छात्र कथन और चौथे कॉलम में घटक लिखे जाएंगे। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न पूछा गया है, माँ कहे एक कहानी कविता किसकी रचना है? छात्र कथन होगा मैथिली शरण गुप्त की। दूसरा प्रश्न पूछा है, प्रस्तुत कविता में किसका वर्णन किया गया है? छात्र कथन है राहुल और यशोदा का। फ्रेंड्स, तीसरा प्रश्न पूछा गया है, राहुल के पिता का क्या नाम था? छात्र कथन होगा सिद्धार्थ। चौथा प्रश्न पूछा गया है, कविता में किन दृश्यों का वर्णन किया गया है? छात्र कथन है उपवन, सुगंधित हवा, लहरों के झोंके। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, हंस को तीर किसने मारा? छात्र कथन है देवदत्त ने। छठा क्वेश्चन है, देवदत्त कौन था? छात्र कथन है शिकारी। सातवां क्वेश्चन फ्रेंड्स है, हंस को किसने बचाया था? छात्र कथन होगा सिद्धार्थ। आठवां प्रश्न है, दोनों के बीच क्या हुआ? छात्र कथन है विवाद। नवा प्रश्न पूछा गया है, विवाद का निर्णय किसने किया? छात्र कथन होगा राहुल ने। और 10वां प्रश्न पूछा गया है, कोई निरपराध को मारे का क्या अभिप्राय है? फ्रेंड्स, इसको समस्यात्मक रखेंगे और इसके नीचे इसी का स्पष्टीकरण देंगे। मैंने स्पष्टीकरण में लिखा है, माँ कहे एक कहानी कविता में राहुल और यशोदा के वार्तालाप का वर्णन किया गया है। इस कविता में देवदत्त एक शिकारी था जिसने शिकार के लिए हंस को तीर मार दिया, जिसे सिद्धार्थ ने बचाया और उस हंस की रक्षा की जिससे शिकारी और सिद्धार्थ के बीच विवाद होने लगा, जिसका निवारण करने के लिए राहुल को न्याय करने के लिए कहा गया। तो राहुल अपनी माँ यशोदा से प्रश्न करते हैं कि माँ, यदि कोई निरपराध को या निर्दोष को दंड देता है तो या उसे परेशान करता है तो उसके साथ क्या करना चाहिए? उसे दंड देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? और फ्रेंड्स, घटक में मैंने आपसे पहले ही बताया है, घटक में आप कुछ भी नंबर, जो भी आप रिएक्टिंग स्केल में नंबर डालेंगे वही नंबर पड़ेगा इसमें। और इसी के सामने वाले पृष्ठ पे आप मूल्यांकन प्रपत्र बनाएंगे जिसमें भी एक टेबल बनेगी और इसमें 3 कॉलम है। पहला कॉलम है क्रम संख्या का, दूसरा है मूल्यांकन प्रपत्र के घटक और तीसरा कॉलम है रिएक्टिंग स्केल। फ्रेंड्स, इसमें भी कुछ पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है प्रश्न छात्रों के वैदिक स्तर के अनुकूल थे। दूसरा पॉइंट है प्रश्न स्पष्ट थे। तीसरा पॉइंट है प्रश्न प्रकरण से संबंधित थे। चौथा पॉइंट है विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया। पांचवा पॉइंट है प्रश्नों की पुनरावृत्ति नहीं थी। छठा पॉइंट है प्रश्नों में उचित गति थी। सातवां पॉइंट है प्रश्नों का स्तर कक्षा अनुकूल था। फ्रेंड्स, रेटिंग स्केल में मैंने 0 से 6 तक की नंबरिंग ली है। आप अपने टीचर से पूछ के नंबरिंग लीजिए। और इसके नीचे फ्रेंड्स सुझाव हेडिंग जाएगी और पर्यवेक्षक। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो नए हैं मेरे चैनल पे वो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
और आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।